आरआरबी गुवाहाटी जोन के छोड़ दिया जाए तो कंप्लीटली जितने भी जोन के एग्ज़ाम थे पूरी तरह से शिफ्ट 2 एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो गए। तो सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का कैसा रहा पेपर, कितना अटेम्प्ट किए जा सकते थे सेकेंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में, दोनों के ऊपर बात करने वाले बेस्ट और एवरेज अटेम्प्ट के हिसाब से। तो चैनल पर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकंड शिफ्ट कैसा पेपर रहा। तो सेकंड शिफ्ट पैटर्न की बात करें तो पैटर्न सिमिलर पैटर्न था, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। बस आपको जो प्रश्न का लेवल है ना, बस प्रश्न में थोड़े बहुत चेंजेस आ जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं। जो सेम पैटर्न के हिसाब से सेम एक तरह से देखें तो सारे पैटर्न एक ही जैसे थे। कोई ज़्यादा जनरल स्टडीज़ का पेपर हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सब एक ही जैसे थे। बस किसी किसी शिफ्ट में करंट अफेयर के प्रश्न जो आप जनरल पढ़ के जाते हैं वैसा पूछ दिया जा रहा था। किसी शिफ्ट में करंट अफेयर के प्रश्न ऐसे आ जा रहे थे जो आपने नहीं पढ़ा था, तो इस वजह से करंट अफेयर जनरल स्टडीज़ के पेपर से टफ हो जा रहे थे। तो यहाँ पर आज मॉर्निंग शिफ्ट में भी ठीक वैसा ही हुआ, सेकेंड शिफ्ट में भी ठीक वैसा ही हुआ। मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा सा कल के तुलना में जो लेवल सेकंड के एग्जाम हुए थे उससे थोड़ा सा टफ था। तो यहाँ पर यदि बात करें, यदि शिफ्ट 2 की बात करें, शिफ्ट 2 में कितना अटेम्प्ट लिए जा सकते थे मैथ रीजनिंग में, यदि 28 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। आप 7 क्वेश्चन की इग्नोर कर दें क्योंकि 7 क्वेश्चन में आपके समय लग रहे थे, समय तो लग ही रहा था, साथ में यहाँ पर गलत होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा प्रश्न लेंदी थे, ज़्यादातर प्रश्न आसानी से 30 प्रश्न के आसपास बनाए जा सकते थे, पर यहाँ पर 28 भी आपने अटेम्प्ट किया है ना रीजनिंग में, तो एक बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट है रीजनिंग सेगमेंट में। मैथ की बात करें तो मैथ सारा का सारा प्रश्न सिंपल थे, पर आज के दिन जो सेकेंड शिफ्ट में हुए हर प्रश्न को एक तरह से थोड़ा सा लेंदी बनाया गया था मॉर्निंग के सेकंड शिफ्ट में मैथ का भी। तो यहाँ पर 27 क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट किया है, बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट है। और ज़्यादातर कैंडिडेट से आप बात करोगे सेकंड शिफ्ट में तो ये 90, 95, 96 कुछ कैंडिडेट आपको 100+ भी मिल जाएंगे। और ज़्यादातर कैंडिडेट के यहाँ पर 82, 83, 85 के आसपास अटेम्प्ट लोगों ने लिया है। जनरल स्टडीज़ में 27 प्रश्न के आसपास एलिमिनेट कर रहे, किसी भी तरह से आप खींच कर बना सकते थे। हाँ, एग्जैक्ट कंफर्म होकर बताऊं तो कंफर्म आप 22 क्वेश्चन से 20 से लेकर 22 ही क्वेश्चन के ऊपर आप श्योर होकर बना सकते थे। नहीं तो जो बाकी जनरल स्टडीज़ का पेपर है, आप 7 प्रश्न एक्स्ट्रा लिया, रिस्क लेकर एक्स्ट्रा लिया, नहीं तो एक्स्ट्रा रिस्क बिना रिस्क लिए पॉसिबल नहीं था 27 क्वेश्चन आज के जनरल स्टडीज़ के सेकंड शिफ्ट का पेपर में। और यहाँ पर बात करें ठीक वैसे ही आसानी से जो बनाए जा सकते थे, 1-2 क्वेश्चन के एलिमिनेट करके आप 22 क्वेश्चन के आसपास आसानी से जनरल स्टडीज़ के पेपर में आज के दिन सेकंड शिफ्ट में बनाए जा सकते थे। मैथ रीजनिंग की बात करें 28 क्वेश्चन, आप इसमें 28 क्वेश्चन ऐसे थे यहाँ पर ज़्यादा समय भी नहीं लग रहे थे, बनाना चाहते हैं तो इतना समय आपके पास थे, सफिशिएंट समय थे कि 28 क्वेश्चन में 28 के आसपास आप अटेम्प्ट ले सकते थे एवरेज अटेम्प्ट में। मैथ की बात करें 25 क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर थोड़े से मैथ्स कुछ लेंदी बनाए गए थे रीजनिंग के तुलना में, तो यहाँ पर इसलिए सेकंड सेट में थोड़ा सा लेंदी था। इस वजह से यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपने बनाया है ना रीजनिंग में, एक बेस्ट अटेम्प्ट, एक अच्छा अटेम्प्ट कहा जाएगा, एक अच्छा अटेम्प्ट है 25 क्वेश्चन। अब यहाँ पर बात आती है आपने नेगेटिव कितना लिया। आप 75 अटेम्प्ट किया, 3-4 नेगेटिव लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 82 अटेम्प्ट लिया है, 82 अटेम्प्ट लिया, यहाँ पर भी 3-4 गलती किया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 100+ अटेम्प्ट लिया है और यहाँ पर आपको 20 गलती हो गए तो बहुत दिक्कत वाली बात है। यहाँ पर 15 गलती हो रहे हैं 100+ में, बहुत दिक्कत है। बहुत सारे कैंडिडेट 110 के आसपास भी मिलेंगे पर इनकी गलती 20 के आसपास है। बहुत सारे कैंडिडेट के स्कोर भी देखा है, वहाँ पर भी उनके स्कोर 100, हर लेवल की बात कर रहा हूँ, सारे लेवल में लगभग अटेम्प्ट अच्छे खासे लिए। नेगेटिव लेकर वहाँ पर चाहे वो 20 के 80 के आसपास पहुँच जा रहे हैं स्कोर, 80 पहुंच रहा है या 81 हो रहा है या 78 के आसपास आ रहे हैं, कुछ कैंडिडेट 78 के आसपास आ रहे हैं, 77 के आसपास आ रहे हैं, जो अभी के हिसाब से लोगों ने जो याद रहा क्वेश्चन जो यूट्यूब के ऊपर चल रहा है उसके मिलाने के बाद ऐसा रहा है। तो यहाँ पर गलत भी लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और जी यहाँ पर यदि सिर्फ कुछ कैंडिडेट के बेस के ऊपर बात कर लें कि जिन्होंने 100+ किया, उनके बेस के ऊपर कट ऑफ नहीं जाते। कट ऑफ जो जाता है आपके ज़्यादातर जो जनरल कैंडिडेट के स्कोर आते हैं ना उसके बेस के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो कहना कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट की ये कहना कि 78 के आसपास 1000 कैंडिडेट हैं, तो ऐसा नहीं होता। 78 के आसपास यानी 78 से लेकर 79 के बीच में आपको मुश्किल से 250 ही कैंडिडेट मिलेंगे।
250 कैंडिडेट आसपास मिलते हैं। पर यहाँ पर वैकेंसीज हर लेवल में अलग अलग लेवल वैकेंसीज है। और यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट लेवल 6 वाले लेवल 2-3 के ऊपर बैठे हैं, 5 वाले भी लेवल 2-3 के ऊपर बैठे हैं, और उनका फर्स्ट प्रेफरेंस लेवल 6 है, लेवल 5 है। तो इसलिए बेफिक्र रहें। अभी के लिए तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता, जैसे लेवल 6 के रिजल्ट आ जाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट्स अलॉट हो जाएंगे अपने सीट के ऊपर। देन वहाँ पर यहाँ से इनका रिजल्ट होने के बाद भी रिजल्ट ना के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर इनके सेट जो पोस्ट अलॉटमेंट की बात आएगी वहाँ पर पोस्ट अलॉटमेंट नहीं होगा। तो ये भी मायने रखती है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो कट ऑफ को डाउन आपको करेगा। तो इतने के आसपास अटेम्प्ट लिया, 75 अटेम्प्ट लिया, 78 79 के आसपास अटेम्प्ट लिया, 82 83 या 90 प्लस अटेम्प्ट लिया, बहुत हद तक आप काफ़ी हद तक बहुत अच्छा अटेम्प्ट लिया। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो ये जो इक्वल करने का जो स्कोर का प्रोसेस होता है, ये इक्वल होने के जैसे आप अब यहाँ पर बात करें नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, यानी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 78 के आसपास करने वाले कैंडिडेट लगभग 1000 हो जाते हैं। अब भी आपको मुश्किल से 78 से लेकर 79 के बीच में स्कोर करने वाले कैंडिडेट मुश्किल से 80 से 150 के बीच में मिलेंगे। कभी कभी माउस लिख नहीं पाता हूँ, 80 से लेकर 150 के बीच में मिलेंगे, क्योंकि आपने लेवल 6 का रिजल्ट देखा है, वहाँ को बारीकी से आपने अध्ययन किया, एनालाइज किया, तो आपको खुद समझ में आ जाएंगे। एक बार रैंक क्या क्योंकि स्कोर के ऊपर जाकर देखो, वहाँ पर एक एनालाइज करने की कोशिश करो कि 78 79 के बीच में कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा आपके सर्वे के हिसाब से कुछ कैंडिडेट के ऐड ऑन कर दो, तो आपको निकल कर आ जाएंगे 80 से लेकर 150 के बीच में आपको कैंडिडेट मिलेंगे, जो थोड़े से माइनर स्कोर कम होने पर। अब कुछ जोन में आपको ये भी मिलेगा कि लगभग 3 से 4 स्कोर माइनस होने पर इतने के आसपास लगभग तब जाकर 100 या 150 कैंडिडेट के आसपास मिल पाते हैं। कुछ जोन में है, तो कुछ जोन में ज़्यादा कंपटीशन, जैसे इलाहाबाद जोन में बहुत टफ कंपटीशन है, पटना जोन में बहुत टफ कंपटीशन है। हाँ, यहाँ पर कैंडिडेट हैं बहुत अच्छे अच्छे लेवल का, पर ये कैंडिडेट लेवल 6 और लेवल 5 के ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखा। ये सारे लोग इलाहाबाद में इतनी वैकेंसीज है लेवल 5 के ऊपर, जितने भी हायर स्कोर वाले कैंडिडेट हैं सब सेटल हो जाएंगे। जो 78 77 76 के आसपास अटेम्प्ट लेकर सही कर कारण सारे के सारे सेटल हो जाएंगे। तो ये सब मायने रखेगी। तो अब भी बहुत होप है, अब भी हारने की ज़रूरत नहीं है, अभी पूरी लंबी लड़ाई चलेंगे। तो अब भी के लिए यही कहूँगा कि अपना टाइपिंग के लिए टाइपिंग में लग जाओ। आपका सीबेट है तो लेवल 6 का है तो सीबेट में लग जाओ, पर लग जाओ। अब बात कर रहे थे से थर्ड शिफ्ट में कैसा रहा, तो ये आखिरी शिफ्ट था आज का शिफ्ट 2 एग्जाम का। अब बच गए आरआरबी गुवाहाटी जो, इसका भी अनाउंसमेंट शायद 1 वीक के अंदर हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। पर यहाँ पर जब बात करें, ये भी जनरल स्टडीज़ के मॉडरेट लेवल का ही पेपर था। कुछ प्रश्न ऐसे जैसे कुछ क्या ज़्यादातर प्रश्न आप आसानी से जो बनाए जा सकते हैं, 27 प्रश्न आसानी से भी नहीं, 27 की क्वेश्चन आप तब बना सकते थे बहुत हद तक एलिमिनेट करके चलें, तब जाकर आप 27 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट ले सकते थे। आज के थर्ड शिफ्ट में जो लेवल आपका आरआरबी इलाहाबाद और फिर मालदा जोन के हुए थर्ड शिफ्ट में, यहाँ पर 27 क्वेश्चन के आसपास आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता था। एक एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 22 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया है ना आज के थर्ड शिफ्ट में, बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट आपका थर्ड शिफ्ट में। रीजनिंग मैथ सेम पैटर्न था, इस बार कोई लेंदी प्रश्न, हाँ 5 से 4 प्रश्न ऐसे थे बहुत ज़्यादा लेंदी थे, आप इसे इग्नोर करके चलते हैं तो आसानी से काम बन जाता है। आपके पास इग्नोर नहीं करते हैं तो मैथ में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट 25 करके आ जाएंगे और यहाँ 35 करके आ जाएंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर एक ओवरऑल आप बात करो तो 30 मैथ में 30 रीजनिंग में इतना समय आपके पास मिल जा रहा था, आप अटेम्प्ट करना चाहते तो इतना अटेम्प्ट आप आसानी से ले सकते थे। 30 अटेम्प्ट आसानी से मैथ और रीजनिंग में किया जा सकता था, कोई ज़्यादा दिक्कत सेकेंड थर्ड शिफ्ट में नहीं होने वाले थे। कल से भी बहुत आसान पेपर थे तो थर्ड शिफ्ट का, तो यहाँ पर इतना किया जा सकता था। अब यहाँ पर 87 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया है, बहुत ही बेहतरीन। हाँ, एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है, 87 अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट का नंबर बहुत कम है। इनके मेजोरिटी जैसे आपने सर्वे में पार्टिसिपेट किया, किसी भी चैनल के ऊपर आ रहे हैं, जब आपका स्कोर कार्ड आएगा ना, जब स्कोर कार्ड आने के बाद आप खुद से स्कोर चेक करोगे, रिजल्ट आप चेक करोगे, वहाँ जब रिजल्ट आने के बाद हर चीज़ के ऊपर मैं खुद बता दूंगा कि आपके जोन में कितने ऐसे कैंडिडेट थे जो 77 78 के आसपास है। ज़्यादातर जो कैंडिडेट आपको मिलेंगे ना यहाँ पर इस वाले रेंज में मिलेंगे, 78 अटेम्प्ट वाले रेंज में मिलेंगे। बस ये थोड़े से हैं, 300 के आसपास कैंडिडेट है,
हर जोन में, कुछ जोन में कैंडिडेट लगभग 100 बढ़ चुके हैं, तो 300 से 400 के आसपास ये कैंडिडेट है। अब ये कैंडिडेट वही है जिन्होंने लेवल 6 के ऊपर भी एग्जाम दे रखा है, लेवल 5 के ऊपर भी एग्जाम दे रखा है, और लेवल 3, लेवल 2 सभी पे एग्जाम दे रहे हैं। ये कैंडिडेट कोई अलग नहीं है, कोई नया नहीं है। आप खुद सर्वे में देखो बहुत सारे चैनल के ऊपर, अब यहाँ पर कुछ कमेंट आते तो आप कैसे डेटा निकालते हो, तो बहुत सारे लोगों के सर्वे के देखने के बाद उससे एक बेस्ट उससे जो क्या कहते हैं एक रिजल्ट निकाला जा सकता है ना, बस उस बेस्ट रिजल्ट को आपके सामने बताया जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ। ज़्यादातर रिव्यू जितना ज़्यादा आप सुनोगे रिव्यू उतना ही कन्फ्यूजन होता है। बस हमें आइडिया ये लेना है कि आपके पेपर किस तरह का रहा, कितना अटेम्प्ट किया जा सकता था, बस ये आइडिया लेता हूँ। लोगों की वीडियो बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं चैनल के ऊपर, 4 से 5 वीडियो देखते देखते बहुत हद तक आपको आइडिया मिल जाते हैं। तो उसी बेस के ऊपर यदि 78 अटैम्प्ट लिया ना, बहुत ही बेहतरीन अटैम्प्ट है। लोग के कहने तो आप 80-85 जाएंगे, पर 90 जाएंगे, उनका काम है कहना। अब जब रियल में बात आएगी, परफॉर्मेंस की बात आएगी, वहाँ पर आपको खुद सामने नजर आएंगे। अटैम्प्ट लेना एक अलग बात होता है, 117 आप अटैम्प्ट ले लो, बहुत अलग बात हो गए, पर इसमें सही करना ज़्यादातर प्रश्न को, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। बहुत सारे कैंडिडेट के मैंने देखा, एक कैंडिडेट के 117 के आसपास अटैम्प्ट लिया। अब यहाँ पर नेगेटिव कितना होंगे जब चेक किया जाएगा, 117 मतलब 50 में 47 आपने जनरल स्टडीज़ के पेपर अटेम्प्ट ले रखा है। अब इतना आसान नहीं थे कि हाँ, जितने भी शिफ्ट में अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी शिफ्ट में 27 क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते थे। और यदि 27 क्वेश्चन आपने बनाया है ना, चाहे लेवल 5 हो, लेवल 6 हो, सभी पेपर में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अटैम्प्ट है 27 क्वेश्चन। और उसके बाद अब जब अटैम्प्ट लेना स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर आप रिस्क लेते हो, रिस्क तुक्का लेते हो, और तुक्का में दोनों चीज़ें हैं, सही भी हो जाते हैं, गलत भी होते हैं। कभी कभी आपका किस्मत खराब रहा तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे, किस्मत सही रहा तो सही भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर तुक्का तो हाँ, जो भी हो, इतने के आसपास 78 के आसपास आपने अटेम्प्ट लिया है, बहुत बेहतरीन थर्ड शिफ्ट में, तो इतने आप अटेम्प्ट किए जा सकते थे। नॉर्मल कैंडिडेट आप खुद से बात करोगे, लोगों से बात करोगे, तो वहाँ पर 80 के आसपास, 82, 78 से 76, 74 के आसपास बहुत सारे कैंडिडेट आपको लेवल 3 में ही मिल जाएंगे। अब इतना आसानी से किया जा सकता था, इतना कोई कन्फ्यूजन नहीं थे लेवल 3 का पेपर में। तो ये इस तरह का पेपर था आज का। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का पेपर कुछ इस तरह का रहा। तो चलिए, जैसे ही अब ओवर एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो गए, अब RRB गुवाहाटी का जो उनका बचा हुआ ये भी जल्द अनाउंस हो ही जाएगा, और ये भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही जाएंगे। फिर उसके बाद आंसर की रिज़ल्ट शायद, मुझे जो लग रहा है आंसर की शायद गुवाहाटी जोन की एग्ज़ाम होने के बाद आए या पहले भी आ सकता है, देखते हैं क्या होता है। पर अभी के लिए तो कुछ कंफर्म नहीं है, जैसे आने वाले समय में कंफर्म होते हैं वैसे बात करेंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।